कभी कभी जिंदगी हमसे बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन बदले में हमें एक सीख दे जाती है। आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने मेहनत से कमाया और भरोसे की कीमत चुकाई। अगर आप आज थके हुए हैं या बस मन को थोड़ा सुकून देना चाहते हैं, तो आंखें बंद कीजिए, सांस को धीमा कीजिए और इस कहानी को आपको नींद की ओर ले जाने दीजिए। गांव सोनापुर में उस साल बरसात ने पीठ फेर ली थी। तालाब सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं और हवा में केवल धूल उड़ती रहती थी। हर घर में चिंता थी और हर चेहरे पर थकान। सोनापुर में रहने वाला रघुवीर एक साधारण किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत की कोई कमी भी नहीं थी। जब हालात बिल्कुल बिगड़ गए, तब रघुवीर ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर यहीं रुका रहा तो भूख मार देगी। अब बाहर जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह वो एक छोटी सी गठरी लेकर पास के गांव चंद्रपुर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो चंद्रपुर के बड़े व्यापारी धर्मदास साहू की हवेली के पास पहुंचा। डरते डरते उसने अपनी बात रखी। साहू जी, मैं काम की तलाश में आया हूं। मेरे गांव में अकाल पड़ गया है। अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धर्मदास साहू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, काम तो है, पर आसान नहीं। मेरे गोदाम में अनाज की देखरेख करनी होगी, सफाई, हिसाब किताब और रात की निगरानी। महीने के 300 रुपए और 2 वक्त का भोजन। रघुवीर ने बिना सोचे कहा, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा साहू जी। दिन बीतते गए। रघुवीर सुबह सबसे पहले उठता, गोदाम साफ करता, अनाज को ढकता, हिसाब मिलाता और रात को दीपक जलाकर पहरा देता। धर्मदास साहू को उसका काम पसंद आने लगा। एक दिन धर्मदास साहू बोले, रघुवीर, तुम्हारी वजह से नुकसान कम हो गया है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 600 रुपए। रघुवीर की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ वर्षों में रघुवीर ने थोड़े पैसे जोड़ लिए। उसने गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बनवा ली। अब वो दिन में काम करता और रात को अपने घर में चैन की नींद सोता। लेकिन मन में एक डर रहने लगा, चोरी का डर। गांव में लोग कहते थे कि जमींदार हरिशंकर राय बहुत ईमानदार हैं। रघुवीर ने अपने जमा किए 7,200 रुपए उनके पास रखवा दिए। कोई कागज नहीं, सिर्फ भरोसा। समय बीत गया। जब रघुवीर ने पैसे वापस मांगे तो वही जमींदार उसे पहचानने से इनकार करने लगा। कागज दिखाओ, वरना यहां से निकलो। रघुवीर गिड़गिड़ाया, पर बदले में उसे अपमान और मार मिली। घायल रघुवीर कई दिन काम पर नहीं आया। तब धर्मदास साहू खुद उससे मिलने पहुंचे। पूरी बात सुनकर साहू गंभीर हो गए। गलती मेरी भी है, पर अब न्याय होगा। अगले दिन साहू जी भारी रकम लेकर जमींदार के पास पहुंचे। बड़े आदर से बोले, मैं बाहर व्यापार पर जा रहा हूं, 50,000 रुपए सुरक्षित रखना। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। तभी साहू जी ने रघुवीर को बुलाया। अरे, ये तो वही रघुवीर है। हाँ, इसके पैसे तो मेरे पास थे। डर के मारे जमींदार ने तुरंत रघुवीर के पूरे पैसे लौटा दिए। और जैसे ही सौदा पक्का हुआ, साहू जी ने मुस्कुराकर कहा, व्यापार रद्द हो गया, पैसे वापस ले लेता हूं। जमींदार ठगा सा रह गया। रात को रघुवीर अपने घर के बाहर बैठा ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू महसूस कर रहा था। धर्मदास साहू बोले, बेटा, मेहनत की कमाई देर से सही, लेकिन सुरक्षित हाथों में ही रहती है, और लालच की नींव पर खड़ा महल एक दिन जरूर गिरता है। धीरे धीरे दीपक की लौ कांपने लगी। रात गहरी हो गई और रघुवीर चैन की नींद सो गया। रात का समय था। आसमान में आधा चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हल्की ठंडी हवा खेतों के ऊपर से बह रही थी। रघुवीर अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद अभी दूर थी। उसका मन बार बार अतीत में जा रहा था। उसे याद आ रहा था सोनापुर, सूखे कुएं, फटे हुए खेत और मां का वो उदास चेहरा जो उसे गांव छोड़ते समय देख रहा था। अगर हालात सुधरे होते तो शायद मैं आज भी वहीं होता,
रघुवीर ने करवट बदली। चारपाई हल्की सी चरमराई। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और फिर सब शांत। सूरज की पहली किरण झोपड़ी की कच्ची दीवार से टकराई। रघुवीर उठ बैठा। आंखें मलते हुए उसने मिट्टी के लोटे से पानी पिया। आज उसे फिर धर्मदास साहू के यहां जाना था। गोदाम में पहुंचते ही वही जाना पहचाना सन्नाटा। अनाज की बोरियां एक दूसरे से सटी हुईं, शांत खड़ी थीं। रघुवीर ने झाड़ू उठाई। धीरे धीरे फर्श साफ करने लगा। हर झाड़ू के साथ उसके मन की उलझन भी कुछ हल्की होती जा रही थी। मेहनत करते रहो, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। दूर से धर्मदास साहू चुपचाप रघुवीर को काम करते देख रहे थे। न कोई जल्दी, न कोई लापरवाही, बस शांत सधा हुआ काम। मन ही मन साहू जी ने सोचा, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। दोपहर के समय जब दोनों भोजन कर रहे थे, साहू जी ने यूं ही पूछ लिया, रघुवीर, तुम्हें अपने गांव की याद आती है? रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया। हाँ साहू जी, पर अब आदत हो गई है। कुछ पल की चुप्पी। फिर रघुवीर बोला, इंसान जहां मेहनत करता है, वही जगह धीरे धीरे अपना घर बन जाती है। साहू जी कुछ नहीं बोले, बस धीरे से सिर हिला दिया। शाम ढलने लगी। आसमान नारंगी से गहरा नीला होने लगा। रघुवीर गोदाम बंद करके अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे दूर से जमींदार हरिशंकर राय की हवेली दिखी। ऊंची दीवारें, भारी फाटक और पहरेदार। रघुवीर एक पल को रुका। कभी सोचा नहीं था कि यहीं से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिलेगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में यही हवेली उसके विश्वास की परीक्षा लेने वाली है। घर पहुंचकर रघुवीर ने दिया जलाया। हल्की रोशनी में उसका छोटा सा घर काफी सुकून भरा लग रहा था। वो चारपाई पर लेटा। धीरे धीरे आंखें बंद हुईं। बाहर झींगरों की आवाज और हवा की सरसराहट उसे नींद की गोद में ले जाने लगे। रात फिर उतर आई थी। चंद्रपुर गांव धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। आसमान साफ था और तारे बिना किसी शोर के टिमटिमा रहे थे। रघुवीर अपनी झोंपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था, हाथ में मिट्टी का लोटा और मन में अनगिनत विचार। पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब सी बातें फैल रही थीं। कभी कोई कहता, फलां के घर से पैसे गायब हो गए, तो कभी कोई रात में दरवाजा खुला मिला। रघुवीर ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज उसका मन बेचैन था। दिन भर घर बंद रहता है और रात को थका हुआ शरीर। वो सोच में पड़ गया। उस रात नींद देर से आई। हर छोटी आवाज पर रघुवीर की आंख खुल जाती। कभी हवा से हिलती झोंपड़ी, कभी दूर से आती कदमों की आहट। उसने करवट बदली और मन ही मन मुदमुदाया। मेहनत से कमाए पैसे अगर चले गए तो फिर सब शुरू से करना पड़ेगा। सूरज निकला, लेकिन रघुवीर का मन भारी था। वो काम पर पहुंचा, पर आज उसकी चाल में पहले जैसी हल्कापन नहीं था। धर्मदास साहू ने तुरंत महसूस किया। क्या बात है रघुवीर, आज कुछ खोया खोया सा लग रहा है? रघुवीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, साहू जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो गए हैं, डर लगता है। धर्मदास साहू ने गहरी सांस ली। डर वाजिब है, साहू जी बोले, पर हर समस्या का हल होता है। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, इस गांव में एक ही जगह है जहां पैसा सुरक्षित रह सकता है। रघुवीर ने सवालिया नजरों से देखा। जमींदार हरिशंकर राय का घर। साहू जी ने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं वो बहुत ईमानदार है, पहरेदार भी हैं, चोरी की गुंजाइश कम। रघुवीर मन ही मन सोच में पड़ गया। अगर सच में ऐसा है तो शायद यही सही रास्ता हो। शाम को घर लौटते वक्त रघुवीर ने फिर वही हवेली देखी। ऊंची दीवारें और भारी फाटक। हवेली से आती धीमी रोशनी अजीब सी सुरक्षा का एहसास दे रही थी। क्या भरोसा करना ठीक होगा या यही सबसे बड़ी गलती? उसने लंबी सांस ली।
रात को रघुवीर देर तक लेटा रहा। झिंगरों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। आंखें बंद होने लगीं। उसका मन अभी भी एक ही सवाल में उलझा था, इंसान किस पर भरोसा करे? और उसी सवाल के साथ वो नींद की गहराई में उतर गया। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का सा सुनहरा रंग धीरे धीरे गहरे नीले में बदल रहा था। रघुवीर अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ा था, हाथ में कपड़ी की छोटी थैली जिसमें उसकी मेहनत की कमाई थी। वो थैली भारी नहीं थी, पर उसके लिए बहुत कीमती थी। रघुवीर एक कदम आगे बढ़ाता, फिर रुक जाता। अगर भरोसा सही निकला और अगर गलत। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर चुपचाप जमींदार हरिशंकर राय की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। कहाँ जाना है? एक ने सख्त आवाज में पूछा। जमींदार जी से मिलना है, रघुवीर ने नम्रता से कहा। कुछ देर बाद भारी फाटक खुला। अंदर अजीब सा सुकून था। ऊंची छतें, दीवारों पे टंगे दीपक और फर्श पर धीमी रोशनी। हरिशंकर राय गद्दी पर बैठे थे, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में अजीब सी चमक। कहो, जमींदार बोले। रघुवीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं मेहनत मजदूरी करता हूं, कुछ पैसे जमा किए हैं। गांव में चोरी बढ़ गई है, मैं उन्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं। हरिशंकर राय हल्का सा मुस्कुराए। तुम सही जगह आए हो, उन्होंने कहा। यहां किसी का पैसा कभी नहीं डूबता। रघुवीर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और थैली आगे बढ़ा दी। ये मेरी सालों की कमाई है। उसकी आवाज धीमी थी। जमींदार ने बिना गिने थैली रख ली। निश्चिंत रहो, उन्होंने कहा। जब चाहो ले जाना। हवेली से बाहर निकलते वक्त रघुवीर का मन हल्का लग रहा था, जैसे किसी ने उसके सीने से बोझ हटा दिया हो। रात की हवा ठंडी थी, आसमान शांत था। शायद मैंने सही किया। घर लौटकर रघुवीर देर तक चुपचाप बैठा रहा, फिर दिया बुझाया और चारपाई पर लेट गया। आज नींद कुछ जल्दी आ गई, लेकिन किसे पता था कि यही भरोसा आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अगर इस कहानी की शांत लय, सादगी और भावनाएं आपके दिल तक पहुंची हों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी शांति दे पाई हो, तो धीरे से एक लाइक कर दीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। समय रुकता नहीं है, वो चुपचाप चलता रहता है, बिना किसी आवाज के। रघुवीर की जिंदगी में भी दिन धीरे धीरे महीनों में बदलने लगे। हर सुबह वही रास्ता, वही गोदाम, वही अनाज की खुशबू। रघुवीर पहले की तरह मेहनत से काम करता रहा। धर्मदास साहू उस पर पहले से भी ज्यादा भरोसा करने लगे थे। अब रघुवीर के मन में पैसों की चिंता कम थी। उसे लगता था, मेरी कमाई सुरक्षित है और मैं चैन से मेहनत कर सकता हूं। रात को उसकी नींद अब और गहरी हो गई थी। लेकिन गांव की हवा धीरे धीरे बदल रही थी। चाय की दुकानों पर नई बातें होने लगीं। हरिशंकर राय की संपत्ति बढ़ती जा रही है। पिछले साल नई जमीन खरीदी है। रघुवीर सुनता था, पर ध्यान नहीं देता था। एक शाम रघुवीर घर लौटते वक्त हवेली पर नजर पड़ी। आज हवेली कुछ ज्यादा ही रोशन थी। इतनी दौलत एक जमींदार के पास इतनी तेजी से कैसे? एक पल को उसके मन में हल्की सी शंका उठी, लेकिन उसने तुरंत खुद को समझाया, नहीं, भरोसा किया है तो पूरा करना चाहिए। एक दिन धर्मदास साहू कुछ गहरे विचार में थे। उन्होंने धीरे से पूछा, रघुवीर, तुम्हारे पैसे अभी भी जमींदार के पास ही हैं ना? हां साहू जी, रघुवीर ने जवाब दिया। साहू जी चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, बस यूं ही पूछ रहा था। लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उस रात रघुवीर देर तक जागता रहा।
झींगुरों की आवाज आज कुछ ज्यादा तेज लग रही थी। उसका मन किसी अनजानी आशंका से भरा हुआ था। रघुवीर को पता नहीं था कि जिस भरोसे के सहारे वो चैन से सो रहा था, वही भरोसा बहुत जल्द उसके सब्र की परीक्षा लेने वाला था। रात गहरी होती गई और चांद बादलों में कहीं खो गया। कई रातों से रघुवीर की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। आंखें बंद होती पर मन जागता रहता। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, रघुवीर उठ बैठा। उसने मन ही मन कहा, अब और इंतजार नहीं, अपने पैसे वापस लेने होंगे। उसका दिल भारी था पर कदम मजबूत। वो धीरे धीरे जमींदार हरिशंकर राय की हवेली पहुंचा। वही ऊंची दीवारें, वही भारी फाटक, लेकिन आज रघुवीर का मन अलग था। जमींदार जी से मिलना है, रघुवीर ने कहा। पहरेदारों की आंखों में आज वो इज्जत नहीं थी। अंदर पहुंचा तो हरिशंकर राय उसे पहचानने में देर लगाने लगे। कहो, क्या काम है? जमींदार ने रूखे स्वर में पूछा। मैं अपने पैसे लेने आया हूं, रघुवीर ने शांत आवाज में कहा। जमींदार की भौहें सिकुड़ गईं। कौन से पैसे? रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही पैसे जो मैंने आपके पास संभालने के लिए दिए थे। हरिशंकर राय हंस पड़ा। कोई कागज है? कोई सबूत? रघुवीर की आवाज कांपने लगी। आप पर भरोसा करके दिए थे, मेरी मेहनत की कमाई है। जमींदार की आंखों में अब ठंडापन था। यहां से चले जाओ, जमींदार गरजा, और दोबारा ऐसी बात मत लाना। रघुवीर कुछ पल खड़ा रह गया, फिर चुपचाप मुड़ गया। हवेली से बाहर निकलते वक्त उसके कदम भारी थे। आसमान धुंधला लग रहा था। क्या यही भरोसे का अंजाम होता है? रात को रघुवीर घर पहुंचा। दिया जला और फिर बुझा दिया। आज नींद आंखों से दूर थी। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी गलती क्या थी? और उसी सवाल के साथ रात और गहरी हो गई। रात बहुत भारी थी। आसमान में तारे थे, लेकिन उनकी रोशनी रघुवीर के मन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो अपनी चारपाई पर चुपचाप लेटा था। बार बार हवेली का दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। वो सवाल, वो हंसी, वो अपमान। कागज है, यही शब्द उसके सीने में कांटे की तरह चुभे हुए थे। सुबह हुई, लेकिन रघुवीर उठा नहीं। शरीर नहीं, मन थका हुआ था। वो उस दिन काम पर भी नहीं गया। जब एक दिन और बीत गया, धर्मदास साहू खुद उसके घर आए। रघुवीर, दरवाजा खोलो बेटा। रघुवीर ने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। धीरे धीरे रघुवीर ने पूरी बात बता दी। जमींदार का इनकार, अपमान और खाली हाथ लौटना। धर्मदास साहू कुछ देर तक कुछ बोले नहीं। मुझे अंदाजा था, साहू जी ने भारी स्वर में कहा, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना नीचे गिर सकता है। उन्होंने गहरी सांस ली। गलती मेरी भी है रघुवीर। रघुवीर की आंखों से एक आंसू गिरा। अब लगता है मेहनत का कोई मोल नहीं। साहू जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, उन्होंने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ पल की चुप्पी के बाद साहू जी बोले, मुझे एक रास्ता सूझ रहा है। रघुवीर ने धीरे से उनकी ओर देखा। अगर ऊपर वाला चाहे तो तुम्हें तुम्हारी कमाई जरूर वापस मिलेगी। रात उतर आई। आज पहली बार रघुवीर के मन में हल्की सी उम्मीद थी। दर्द अब भी था, लेकिन वो अकेला नहीं था। चारपारी पर लेटते ही उसकी सांसें धीरे धीरे संतुलित होने लगीं, और उसी उम्मीद के साथ नींद धीरे से उसकी आंखों में उतर आई। अगर ये कहानी आपके मन को थोड़ा सा सुकून दे रही हो, अगर हमारी आवाज आपकी थकान को चुपचाप सहला रही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रात हम आपके लिए
ऐसी ही शांत कहानियां लेकर आते रहें। सुबह की हवा आज कुछ अलग थी, जैसे गांव भी चुपचाप सब कुछ देख रहा हो। रघुवीर चुप था, धर्मदास साहू भी। साहू जी ने धीमी आवाज में कहा, रघुवीर, कुछ लोग सिर्फ पैसे की भाषा समझते हैं। रघुवीर ने सिर झुका लिया। आज से कुछ मत कहना, बस ध्यान से देखना। अगले दिन धर्मदास साहू भारी कपड़ों में एक चमकदार संदूक लेकर जमींदार की हवेली पहुंचे। संदूक में धातु की खनक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अरे साहू जी, हरिशंकर राय की आवाज एकदम मीठी हो गई। आज आप खुद। ये हमारे लिए सौभाग्य है, साहू जी ने शांत स्वर में कहा। कुछ महीनों के लिए व्यापार पर जा रहा हूं, पैसे सुरक्षित रखने हैं। जमींदार की आंखों में वो चमक लौट आई। आप निश्चिंत रहिए, वो बोला। आपका धन मेरे अपने धन से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तभी दरवाजे से रघुवीर अंदर आया। जमींदार एक पल के लिए हिचक गया, फिर तुरंत बोला, अरे याद आ गया, तुम्हारे पैसे। बिना देर किए जमींदार ने रघुवीर की पूरी रकम उसके हाथ में थमा दी। गलती हो गई थी, उसने कहा, माफ कर दो। रघुवीर चुप रहा। साहू जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मुझे भी अपने पैसे यहीं रखने में कोई आपत्ति नहीं। उसी पल साहू जी का नौकर आया। मालिक, नौकर बोला, व्यापार रद्द हो गया है, व्यापारी यहीं आ रहे हैं। साहू जी ने संदूक उठाया। तो फिर पैसे रखने की जरूरत नहीं। जमींदार कुछ पल स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखों में लालच अब डर में बदल चुका था। रात को रघुवीर देर तक संदूक की ओर देखता रहा। आज उसकी कमाई फिर उसके पास थी। उसने आंखें बंद की, मन शांत था और नींद धीरे धीरे उसके पास लौट आई। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान पर हल्का सा गुलाबी रंग फैल गया था। रघुवीर अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा था। आज पहली बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसने कपड़े की थैली अपने पास रखी। अब वो केवल पैसों की थैली नहीं थी, वो उसकी मेहनत, धैर्य और आत्मसम्मान की निशानी थी। इंसान सब कुछ हार सकता है, पर अपना सम्मान नहीं। धर्मदास साहू धीरे धीरे उसके पास आए। रघुवीर, उन्होंने कहा, आज तुमने पैसे नहीं, अपना हक वापस पाया है। रघुवीर ने आंखें झुका लीं। अगले कुछ दिनों में गांव में बातें फैलने लगीं। जमींदार की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। लोग अब उसे पहले जैसी इज्जत नहीं देते थे। हवेली अब भी वही थी, पर भीतर शांति नहीं थी। लालच की दीवारें खामोश हो चुकी थीं। एक रात रघुवीर ने साहू जी से कहा, मैं अब थोड़ी जमीन लेना चाहता हूं, अपने पसीने से कुछ अपना उगाना चाहता हूं। साहू जी मुस्कुराए। यही असली जीत है, उन्होंने कहा। जो इंसान मेहनत से जुड़ा रहता है, वही सच में आगे बढ़ता है। रात को हवा ठंडी थी, तारे शांत थे। रघुवीर चारपाई पर लेटा। आज कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस सुकून था। और उसी सुकून के साथ नींद धीरे धीरे उसकी आंखों में उतर आई। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। चंद्रपुर गांव नींद में डूबा हुआ था। हर तरफ एक शांत स्थिरता थी। कुछ महीनों बाद रघुवीर के जीवन में एक नया सवेरा आया। उसने गांव के बाहर थोड़ी सी जमीन खरीदी थी। न बहुत बड़ी, न बहुत छोटी, बस उतनी जितनी उसके सपनों के लिए काफी थी। हर सुबह वो खेत में जाता, मिट्टी को हाथों से छूता, बीज बोता, पानी देता और धैर्य रखता। उसकी मेहनत में अब डर नहीं था। धर्मदास साहू कभी कभी उसके खेत देखने आते। रघुवीर, वे कहते, जो इंसान मेहनत, सच्चाई और धैर्य को साथ रखता है, उसका रास्ता कभी खाली नहीं रहता। धीरे धीरे रघुवीर ने अपने खेत के पास एक छोटा सा घर भी बना लिया। शाम को वो वहीं बैठकर डूबते सूरज को देखता।
अब उसे किसी हवेली की जरूरत नहीं थी, किसी संदूक का डर नहीं था। उसके पास अपना पसीना था, अपनी जमीन थी और चैन की नींद थी। जो धन मेहनत से आता है वो देर से सही पर सुकून जरूर देता है, और जो धन लालच से आता है वो जल्दी आकर बेचैनी छोड़ जाता है। उस रात रघुवीर अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा। आसमान में तारे थे, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसकी सांसें धीरे धीरे गहरी होती गईं, आंखें बंद हुईं और वो पूरी तरह नींद की गोद में चला गया। दिल से धन्यवाद। अगर ये पूरी कहानी आपको शांति, सुकून या नींद का एक मीठा पल दे पाई हो तो समझिए इसका उद्देश्य पूरा हुआ।